एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज सबसे पहले मातृभूमि में खबर चीन से हुई ताजा विवाद की। आज खबर आई है कि 4 दिन पहले उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। भारत और चीन ने इसे मामूली झगड़ा करार दिया है, लेकिन खबर यह है कि दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं। यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई जब रविवार को यानी कल भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की 17 घंटे लंबी मैराथन बैठक हुई है। 2019 की ये तस्वीरें उत्तरी सिक्किम के नाकुला दर्रे के पास की है, जब सिक्किम के नाकुला दर्रे में बर्फ गिर रही थी और इसी बर्फ के बीच हिंदुस्तान के सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे। हम आपको ये पुरानी तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि जब चीन और भारत के बीच झड़प की नौबत आई होगी तो वहाँ मंजर कैसा रहा होगा, हमारे सैनिक किस स्थिति में रहे होंगे। खबर है कि 20 जनवरी को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला में पेट्रोलिंग और चीनी सैनिकों की घुसपैठ को लेकर दोनों देशों के सैनिकों में धक्का मुक्की और हाथापाई की नौबत आ गई थी। घटना में दोनों तरह के सैनिकों को मामूली चोटें आई थी। दोनों देशों के स्थानीय कमांडर्स ने अपने स्तर पर बाद में मामले को सुलझा लिया था। यही वजह है कि घटना की रिपोर्ट सेना मुख्यालय तक नहीं भेजी गई थी। भारतीय सेना ने एक संक्षिप्त बयान जारी करते हुए कहा कि 20 जनवरी को उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में मामूली फेस ऑफ यानी कि विवाद हो गया था, लेकिन बाद में दोनों ही देशों के स्थानीय कमांडर्स ने बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझा लिया था। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने घटना को झूठी खबर बताते हुए कहा कि चीनी सेना के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि एलएसी पर इस तरह के मामूली विवाद होते रहते हैं। क्योंकि इस घटना में बहुत ज्यादा सैनिक घायल नहीं हुए हैं, इसलिए चीनी सेना की लॉगबुक में इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन चीन के साथ बार बार झड़प होती है, क्यों? वो समझिए। दरअसल उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन के बीच पत्थरों से बॉर्डर को रेखांकित किया गया है, लेकिन चीनी सैनिक अक्सर इन पत्थरों को भारतीय सीमा में खिसकाने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारत चीन बॉर्डर है। उत्तरी सिक्किम के मुगथांग दर्रे के आगे नाकुला सेक्टर है। सिक्किम का नाकुला सेक्टर करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर है। सिक्किम में चीन के साथ भारत का 220 किलोमीटर का बॉर्डर है। दिसंबर जनवरी में इस इलाके में भयानक ठंड होती है। 2019 में एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत नॉर्थ सिक्किम में एक पोस्ट पर पहुंचे, जहां उस वक्त तापमान -10 डिग्री था। इस वक्त हम तिब्बतन प्लेट्यू में हैं और मेरे पीछे ये एक फुट पेट्रोल है भारतीय सेना की, जो इस एरिया को डोमिनेट करती है। तो ये सभी जो है करीब 10 किलोमीटर तक ऐसे ही पेट्रोलिंग करते हैं, कभी 20 किलोमीटर तक भी होती है। खास बात यह है कि 20 जनवरी की ये घटना उसी जगह पर हुई है जहां पिछले साल यानी 9 मई 2020 को चीन के साथ झड़प हुई थी। उस घटना का एक वीडियो भी बाद में वायरल हुआ था, जिसमें दोनों देशों के सैनिक धक्का मुक्की और मारपीट करते देखे गए थे। इससे पहले 5 और 6 मई को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के फिंगर एरिया में जबरदस्त झड़प हुई थी। इन दोनों घटनाओं के बाद ही भारत और चीन के बीच एलएसी पर टकराव की स्थिति पैदा हुई थी और वो टकराव अब तक बना हुआ है। इसी बीच रविवार सुबह भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की बातचीत करीब 17 घंटे चली। बैठक में क्या निकला ये तो अब तक सामने नहीं आया। भारत ने पूरी एलएसी पर चीन से डिसएंगेजमेंट के लिए कहा है। चीनी सेना कुछ इलाकों को लेकर ही डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन पर अड़ी है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में इस तरह के फेस ऑफ और झगड़े बढ़ सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्री और थल सेना प्रमुख दोनों ने ही साफ तौर से कहा था कि भारतीय सैनिक किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 23 जनवरी को वायुसेना प्रमुख ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर चीन आक्रामक हो सकता है तो भारत भी आक्रामक हो सकता है। मातृभूमि की अगली खबर चीन के लिए है, जो बार बार अपनी हदें भूल जाता है। आज हम राजपथ पर दिखने वाली हिंदुस्तान की ताकत का वो ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं जो चीन जैसे मुल्कों को देखना बेहद जरूरी है, ताकि उनके जहन से सर्वशक्तिमान होने का गुमान मिट जाए और वो अपनी हद में रहना सीख जाएं। कल गणतंत्र दिवस की परेड है, जहां हिंदुस्तान के हथियारों की झांकी दिखाई देगी, लेकिन उसे पहले फुल ड्रेस रिहर्सल में ताकत का एक ट्रेलर दिखाई दिया और यकीन मानिए ट्रेलर देखकर ही हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से भर जाएगा। रेजिमेंट का युद्ध घोष, जब हम बात करते हैं लीथल वेपन की, इंडियन आर्मी के पास ये जो वेपन सिस्टम है दुनिया की सबसे पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे कोई भी दुश्मन देश कहीं भी लोकेट नहीं कर सकता। पूरे नेशन के सामने जब सल्यूटिंग डाइस के सामने से हम गुजरते हैं तो ये बहुत ही फख्र का मौका होता है। एकता, सेवा, ये 1.25 अरब की आबादी वाले मुल्क हिंदुस्तान के हथियारों का वो ट्रेलर है जिसे देखकर आंख दिखाने वाले खौफ महसूस करने लगेंगे। ये भारतीय सेना की वो ताकत है जो दुश्मन मुल्कों को उनकी हद में रहना सिखाती है। कल गणतंत्र दिवस की परेड से पहले राजपथ पर भारत के शौर्य और पराक्रम की ये तस्वीरें दो काम कर रही हैं। पहला, इन्हें देखकर हिंदुस्तानी गर्व महसूस कर रहे हैं। दूसरा, चीन, पाकिस्तान जैसे मुल्क चाहकर भी इन तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हथियारों के इस परेड में सबसे पहले हिंदुस्तान सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से मिली। ब्रह्मोस हिंद की वो ताकत है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर किसी भी दिशा में मुड़कर सैन्य ठिकाने को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। चीन को इस मिसाइल की ताकत के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया गया है। दुनिया की सबसे तेज गति वाली मिसाइल है। मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है, 3450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है और सतह से सिर्फ 10 मीटर पर भी उड़ सकती है। भारत और रूस ने मिलकर इसे तैयार किया है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने इस फुल ड्रेस रिहर्सल में ब्रह्मोस मिसाइल का नेतृत्व करने वाले कैप्टन कुमरुल जमा से बात की, जो बता रहे हैं कि दुश्मन के खिलाफ हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र क्यों है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कैप्टन, क्योंकि कहा जाता है कि ये सबसे पोटेंट वेपन है भारत का, क्यों इसको माना जाता है कि सबसे पोटेंट, सबसे घातक हथियारों में से एक है? जय हिंद। जब हम बात करते हैं लीथल वेपन की, तो इंडियन आर्मी के पास ये जो वेपन सिस्टम है दुनिया की सबसे पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे कोई भी दुश्मन देश कहीं भी लोकेट नहीं कर सकता, जो कि 400 किलोमीटर तक की दूरी पर मार कर सकती है, एक्यूरेट मार कर सकती है, और ये इतनी ऊंचाई तक जा सकती है जहां दुश्मन का कोई रडार सिस्टम पकड़ नहीं सकता, और पिन पॉइंट टारगेट पे हिट करती है, जिस कारण ये दुनिया की और देश की सबसे लीथल वेपन में से एक जानी जाती है। बिल्कुल, और सबसे लीथल वेपन में से है, और ये भारतीय सेना की जो तोपखाना है, जिसका आदर्श वाक्य ही है सर्वत्र इज्जत और इकबाल। क्या ये संदेश देता है हमारे देश, हमारे देशवासियों? ये संदेश देता है कि हम हमारे देश की इज्जत और इकबाल के लिए, हमारे लिए सबसे ज़रूरी है और सबसे ऊंची रहती है। हम अपने देश की इज्जत और इकबाल के लिए कहीं भी अपने आप को आगे रखते हुए देशवासियों की रक्षा करते हैं। ब्रह्मोस के बाद देश की ताकत बताने सामने आई शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट गन। रूस के साथ मिलकर इसे अपग्रेड किया गया है। अपग्रेडेड शिल्का मिसाइल का मकसद दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट या ड्रोन को देश की सीमा में दाखिल होने से रोकना है। क्षितिज पर बेटियों का शौर्य गूंज रहा है।
140 वायु रक्षा रेजिमेंट के कैप्टन प्रीति चौधरी हर प्रणाली आधुनिक राडार और डिजिटल फायर कंप्यूटर से लैस है। आदर्श वाक्य है, आकाशीय शत्रु जगी। थल सेना की एंटी एयरक्राफ्ट गन शिल्का की कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन प्रीति चौधरी हैं। एनसीसी की कैडेट रह चुकी कैप्टन प्रीति शिल्का की ताकत भी बता रही हैं और परेड का हिस्सा बनने पर हर पल महसूस होते गर्व के लम्हों को भी। जी, ये एक ऑल वेदर वेपन सिस्टम है। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड और ट्रैक्ड इक्विपमेंट है जो कि आप देख सकते हैं। इसकी क्षमता है कि ये 2.5 किलोमीटर तक के एरियल टारगेट्स को शूट डाउन कर सकता है और ग्राउंड टारगेट्स के लिए 2 किलोमीटर्स तक का इसका रेंज है। इसका रेट ऑफ फायर 3400 राउंड्स पर मिनट है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये एक बहुत ही पोटेंट लो लेवल फ्लाइंग एनिमी एयरक्राफ्ट्स के लिए एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है। ये पहली बार हुआ कि सेना की तरफ से जो एयर डिफेंस का कोई वेपन या हथियार कोई प्रदर्शन किया जाएगा गणतंत्र दिवस पर? पहले भी है, बट मेरा जो इक्विपमेंट है अपग्रेडेड शिल्का वेपन सिस्टम फर्स्ट टाइम आ रहा है। टीवी स्क्रीन पर हिंदुस्तान का जो हथियार आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम समविजय है, जो देश का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। डोकलाम में ऑपरेशन जूनियर हो या फिर हाल ही में पूर्वी लद्दाख में चीन से चल रही तनातनी के बीच ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, हर बार समविजय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को जरूर तैनात किया जाता है। यह सिस्टम दुश्मन के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करता है, दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम कर देता है, दुश्मन का कमांड और कंट्रोल सिस्टम ध्वस्त कर देता है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने सिग्नल कोर की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन का नेतृत्व करने वाले कैप्टन शुभम शर्मा से बात की, जो अपने परिवार की 3rd जनरेशन ऑफिसर हैं। कैप्टन शुभम के पिता और दादा भी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सेना में कैप्टन शुभम को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक्सपर्ट माना जाता है। जिसकी खासियत, जैसे कि आपने कहा, ये एक अहम फोर्स मल्टीप्लायर है जो सेना को जो एनिमी के टैक्टिकल कम्युनिकेशंस होते हैं HF, VHF या UHF फ्रीक्वेंसी रेंजेस में, उनको सर्च, इंटरसेप्ट, डायरेक्शन फाइंड, लोकेट, एनालाइज और जैम करने की पूरी काबिलियत रखता है। और ये हम अक्सर अपने सीमाओं पे डिप्लॉय करते हैं क्योंकि हमारी एनिमी हमारी सीमा के उस तरफ बैठी है। उसको, उसके कमांड कंट्रोल को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए रेडियो कम्युनिकेशन के मीन्स में हमारा ये सिस्टम डिप्लॉय किया जाता है। और ये इंडियन आर्मी का सबसे लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है। एंड इसको हमने काफ़ी, जो आपने कहा कि हमने जूनिपर, स्नो लेपर्ड, इन सारे ऑपरेशंस में इसके अलावा भी और जगह हमने इस्तेमाल किया है। कल सुबह जब राजपथ पर हिंदुस्तान अपनी ताकत दिखाएगा तो चीन जैसे देशों की हेकड़ी निकल जाएगी। जी हाँ, ब्रह्मोस से लेकर शिल्का तक की ताकत आप देख चुके हैं। अब जंग का बाहुबली कहे जाने वाले T-90 टैंक का पराक्रम देखिए। राजपथ की झांकी में जंग के मैदान का बाहुबली T-90 टैंक भी दिखने वाला है। दुश्मन को दहशत से भरने वाला हथियार होता है टैंक, और शत्रु पर प्रहार करने वाले ऐसे ही शूरवीर का नाम है T-90 भीष्म टैंक। हम बार बार कह रहे हैं कि चीन हिंदुस्तान की ताकत का ये ट्रेलर देख ले, क्योंकि रूस में बने 45 टन वजन वाले T-90 भीष्म टैंक को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तैनात कर दिया गया है। मिसाइलों से लैस T-90 टैंक के LAC पर तैनात होने के बाद चीनी सेना के पांव जहां थे वहीं थम गए। ये टैंक 1 मिनट में 8 गोले दाग सकता है, जैविक और रासायनिक हथियारों से निपट सकता है, 1000 हॉर्स पावर इंजन की क्षमता है, दिन के उजाले से लेकर रात में दुश्मन को जवाब दे सकता है। गणतंत्र दिवस की परेड पर T-90 टैंक का नेतृत्व कैप्टन करणवीर सिंह करेंगे। हम इस सुनहरे मौके के लिए हमेशा से सोचते हैं कि ये हर सैनिक को मिले, बट ये चुनिंदा सैनिकों को मिलता है कि अपने आप को, अपने यूनिट को, अपने रेजिमेंट को पूरे नेशन के सामने, जब सल्यूटिंग डाइस के सामने से हम गुजरते हैं और प्रधान, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नेशनल फ्लैग और सभी डिग्निटरीज के सामने से सल्यूट करते हुए निकलते हैं, तो ये बहुत ही फ़ख्र का मौका होता है। इस टैंक में बहुत सी खूबियां हैं। सबसे बड़ी खूबी इस टैंक की 125 mm स्मूथ बोर गन है, जो इसकी 4 प्रकार का एमिनेशन फायर करती है। इसके साथ ही ये भारत का इकलौता टैंक है जिससे हम गाइडेड मिसाइल भी फायर कर सकते हैं, जिसमें अगर मूविंग टारगेट हो तो हम टारगेट को कंटिन्यूसली ट्रैक करके 5000 मीटर तक भेज सकते हैं। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.25 अरब की ताकत है,
कोई हम पर आंख उठा ले, किसकी भला हिमाकत है। और अब शिल्पा हथियार प्रणाली, राजपथ का अगला दस्तक। राजपथ की झांकी पर यह T-72 ब्रिज लेयर टैंक भी दिखाई देगा, लेकिन इसका काम बारूद की बारिश नहीं बल्कि दुश्मन को जवाब देने के लिए सेना को सही जगह तक पहुंचाना होता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।